हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो मेटल्स हमारे जनरली मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। मेटल इज़ जनरली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो मेटल्स की फिजिकल स्टेट्स कैसी होती है? सॉलिड होती है। अब हर प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने के लिए मिलेगा, वही एक्सेप्शंस हमें याद रखना है। तो मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? मेटल्स हमें मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट मरकरी, बिकॉज मरकरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। मरकरी की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। तो सभी मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, बिकॉज मरकरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, मेटल्स जनरली प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। इट मीन्स मेटल क्या करते हैं? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे सोडियम की। ठीक है ना, तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसके ऊपर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कैसा नेचर है उसका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है मेटल पर? पॉजिटिव। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, दो करते हैं तो दो पॉजिटिव। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगी। यानी कि कैसा नेचर है इनका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायन में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं लस्टर्स। तो स्टूडेंट, लस्टर का मीनिंग होता है चमक माना। यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है मेटल्स की? शाइनिंग सरफेस होती है। आपने देखा होगा कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन कितने ज़्यादा उनकी सरफेस कितनी ज़्यादा शाइन करती है। तो मेटल्स की सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? लस्टर्स कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं हार्डनेस की। अब मैंने आपको बताया मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसा हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि ना हम नाइफ से भी काट सकते हैं बहुत इजीली। तो सभी मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और अगर हम बात करते हैं क्रोमियम एंड सीजियम, ठीक है, तो क्रोमियम तो सबसे ज़्यादा हार्ड मैटर होता है और सीजियम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मैटर होता है। तो क्रोमियम की अगर बात की जाए, क्रोमियम इज़ मोस्ट हार्डेस्ट मेटल और सीजियम इज़ मोस्ट सॉफ्टेस्ट मेटल्स। ठीक है ना, तो मेटल्स कैसे होते हैं? सभी हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर ये सॉफ्ट है। सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल क्रोमियम है और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा है? सीजियम है। यहाँ से ये चीज़ याद रखते हैं कि सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये नाइफ से भी कट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मैलिएबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स के पास एक यूनिक एक नई प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स एक थिन शीट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखते हैं। यानी कि मेटल्स को अगर आप हमर्ड करें, ठीक है ना, तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट विद हमर्ड। अगर आप हथौड़े से उसको पीटे तो उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी मेटल की क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है। अब इसमें प्लेटिनम जो है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल है, फॉलोड बाय गोल्ड। गोल्ड के बाद प्लेटिनम सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या है, मेटल्स को हम एक बहुत ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि खींच के मेटल का क्या बना सकते हैं, एक बहुत ही थिन वायर बना सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर। और यहाँ भी हम क्या बात याद रखें कि गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल एलिमेंट है, मेटल है, वो कौन सा है, गोल्ड है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर, यानी कि सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए मैंने बताया आपको सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन फिर भी जो वायर्स वगैरह होते हैं हम उसमें कॉपर यूज़ करते हैं बिकॉज सिल्वर इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो सिल्वर है। इसी तरह से अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट की कंडक्टिविटी देखें तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि ये हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं और वहाँ भी हीट में भी बेस्ट कंडक्टर्स कौन आएगा, आपका सिल्वर आएगा। तो ये क्या है, दोनों का सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डेंसिटी। अब जैसे कि आपको पता है मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड्स होती है, ठीक है। और मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो मेटल्स कैसे हो गए, हाई डेंसाइल हो गए, यानी कि मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। सो द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी, बिकॉज मेटल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बिकॉज मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो लैटिस का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी हाई, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो डेंसिटी भी इनकी क्या हो जाएगी, हाई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं सोनेरिटी। सोनेरिटी का मतलब होता है कि मेटल्स जो है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर आप दो मेटल्स को आपस में बीटन करें तो वहाँ से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, सोनेरिटी, ठीक है। तो मेटल्स कैसे देते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि स्कूल बेल जो होती है जनरली वो आयरन की बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको आयरन का बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सोनेरिटी, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, बिकॉज मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है इनकी क्रिस्टल का वो बहुत ही डेंसली पैक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो मेटल्स भाई सॉलिड फॉर्म में हैं तो वहाँ पर उनका अरेंजमेंट फिक्स है, तो दो एटम्स के बीच क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाई होता है। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है, ये बातें, ये सब की पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, इतना ज़्यादा लो होता है कि अगर उसको हाथों की हथेली पर भी रखेंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, तो भी वो मेल्ट हो जाएगी। तो याद रखना कि गैलियम सीजियम का लोवेस्ट होता है, टंगस्टन का कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स हमें जनरली तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स है, टोटल कितने हैं, 22 है। इन 22 में से आपके 10 कितने हैं, इन 22 में से जो 10 है वो तो आपके सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और जो 11 है वो आपके गैसियस फॉर्म में है, और सिर्फ 1 एक ऐसा है जो कि किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, एंड विच इज़ ब्रोमीन, कौन सा है, ब्रोमीन। तो मेटल्स की अगर नॉन मेटल्स की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड सिर्फ एक ही है। अब आपको पता होगा कि अगर हमने बात कर रहे थे मेटल की, तो मेटल में भी आपका लिक्विड एक ही था, मरकरी, और नॉन मेटल में भी लिक्विड एक ही है, कौन है वो, ब्रोमीन है। तो ये चीज़ याद रखना है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, तो मेटल मरकरी और नॉन मेटल ब्रोमीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है।
तो नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एनायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करी जाए मेटल्स की, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बल्कि नॉन मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस की। तो जैसे कि मेटल्स क्या हुआ करते थे, मेलिएबल हुआ करते थे। अगर आप उनको हथौड़े से पीटते थे तो थिन शीट बन जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर अगर इनको हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। ठीक है, तो नॉन मेटल्स मेलिएबिलिटी शो नहीं करते हैं, डक्टिलिटी शो नहीं करते, मतलब मेटल वाली कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, बल्कि ये क्या शो करेगी, ब्रिटलनेस। ठीक है ना, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल। अगर बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नॉट अ नॉन मेटल बट इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल है कार्बन, तो ग्रेफाइट उसका एलोट्रॉप्स है कार्बन का। ठीक है ना, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये एक्सेप्शंस आ जाता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लस्टर्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स लस्टर्स नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स की शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। अगर लस्टर की मैं बात करूं तो नॉन मेटल लस्टर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन चमक मारता है, तो आयोडीन इज लस्टर। ठीक है ना, बाकी कोई नॉन मेटल लस्टर नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, तो मेटल्स वाली कोई प्रॉपर्टी, मतलब बस क्या चीज़ें याद रखनी है कि नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, लस्टर्स शो नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी है मेटल वाली शो नहीं करते। इतनी बातें हम इसमें याद रख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।